बहुत अद्भुत लीलाएँ और उन लीलाओं से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं अपने जीवन में। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सभी को दंडवत प्रणाम। और हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हम बलराम पूर्णिमा का दिन ही है जिस दिन हम बलराम जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिए, हमारे जीवन में बलराम जी का क्या महत्व है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बलराम जी ने जो विभिन्न असुरों का वध किया, उन असुरों के वध से हमारे जीवन में क्या शिक्षा मिलती है, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के आधार पर उस पर भी चर्चा करेंगे। बलराम जी और नित्यानंद प्रभु का क्या संबंध है, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का सत्र बहुत ही विशेष होने वाला है क्योंकि आज बलराम जी का बर्थडे है। और जब मैं आज सोच रहा था तो एक्चुअली हमें लेना था कालिया, जो मर्दन की लीला है उसको आज लेना था। और फिर ऐसा आया मेरे मन में कि बलराम जी की आज जन्म दिवस है, तो भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होंगे अगर हम उनकी चर्चा करें, और वैसे भी उनके बारे में एक सत्र हमें लेना ही है। और एक और बात मुझे ध्यान आई कि जब अगासुर का वध हुआ था तब बलराम जी घर पे थे क्योंकि उस दिन उनका बर्थडे था। जब ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी आए जिस दिन नीचे, उस दिन भी बलराम जी नहीं थे क्योंकि उस दिन भी उनका बर्थडे था, क्योंकि लगभग बराबर 1 साल के बाद आए थे। और जिस दिन कालिया मर्दन की लीला हुई उस दिन भी बलराम जी नहीं गए थे क्योंकि उनका बर्थडे था। तो ये बड़ा अच्छा मुझे कोरिलेशन आज मेडिटेशन में समझ में आया कि बलराम जी तीनों दिवसों पे नहीं थे, जब अगासुर आया था, जब ब्रह्म विमोहन लीला थी और कालिया मर्दन हुआ था, और तीनों समय उनका बर्थडे था। अर्थात बलराम पूर्णिमा के दिन ये तीनों बहुत सुंदर लीलाएं हुई थी। तो कालिया की लीला हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे, लेकिन ये याद रखते हुए कि वो भी बलराम पूर्णिमा के दिन हुई थी। अब हम में से बहुत सारों के लिए बलराम जी को बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। कई बार हमसे पूछा जाता है कि जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र है, इसमें राम का अर्थ क्या हुआ। तो शिलो प्रभुपाद ने अलग अलग समय अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन एक मुख्य उत्तर उनका था कि बलराम जी ही वो राम है। तो इसी भाव से आज का सत्र हम समझेंगे। बलराम जी का अर्थ क्या हुआ, बल और राम दो शब्द हैं उसमें। बल अर्थात कौन सा बल, ये शारीरिक बल नहीं जिससे हम कोई भी कार्य कर पाते हैं, जो जिम जाके लोग अपनी बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाते हैं, ये वाला बल नहीं, आध्यात्मिक बल। और राम का अर्थ होता है जो रमण करता है, जो प्रसन्न रहता है। तो अगर आप बलराम जी की शरण में चले जाएं तो ये दो बातें आपके साथ हो जाएंगी। एक, आध्यात्मिक बल मिल जाएगा आपको, क्योंकि बिना बल के आप कुछ नहीं कर सकते, और आप प्रसन्न रहने लगेंगे भक्ति करते हुए। लेकिन कब प्रसन्न होंगे, ऐसे ऊपर ऊपर तौर पे जानने से प्रसन्न नहीं होंगे। सिद्धांत के रूप में बलराम जी का तत्व क्या है ये समझने से हमें एक्चुअली पता चलेगा। अब कोई पूछे अगर कि बलराम जी का तत्व सबसे अच्छा कहाँ समझाया गया, तो आप खोजिए, सारे शास्त्रों को खोजेंगे और आपको पता चलेगा कि कहीं भी विस्तार से अच्छे से समझने जैसी भाषा में, और जहाँ पे स्पष्ट हो कि क्या उनका महत्व है, कैसे समझ में आएगा। लेकिन हम जो गौड़ वैष्णव हैं उनका बहुत बड़ा एक जो है वो फॉर्च्यून कह लीजिए, और वो फॉर्च्यून क्या है, हमारे पास चैतन्य चरितामृत है। और चैतन्य चरितामृत में आपको क्लियर कह रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत वो ग्रंथ है जिससे आपको बलराम जी का तत्व समझ में आएगा, और किसी शास्त्र वेद को पढ़ने से भी वो विस्तार से समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए प्रभुपाद एक चैतन्य चरितामृत की बयार को बार बार कहते थे कि सिद्धांत बोलिया चित्त न कर आलस्य, इहा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो सिद्धांत बोले समय आलस नहीं करना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोगों की आदत क्या रहती है कि जहाँ सिद्धांत की बात है बोले पेज पलट दो, जहाँ पे प्रेम की बात है, जहाँ पे माधुर्य की बात है उसको पढ़ेंगे, जहाँ पे कोई फाइटिंग हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जहाँ पे कुछ भाव का संचार हो रहा है उसको पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ सिद्धांत की बात आएगी तो सो जाएंगे, बैक बेंचर टाइप, हम उसको चैप्टर को स्किप कर देंगे, बोले एक ही क्वेश्चन आएगा, कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे अटेम्प्ट, हमें तो पास बस होना। लेकिन आज ध्यान से हम सुनेंगे बलराम जी का तत्व क्या है, तत्व समझेंगे तो बाकी बात समझ में आएगी।
तो बहुत सुंदर तरीके से कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, जिनको स्वयं मदन मोहन जी ने प्रेरणा दी है इस ग्रंथ को लिखने के लिए, वो भी जब वो 90 साल से ऊपर की आयु में है, के कांपते हैं और व्रत हो गए हैं, लेकिन आपको कहीं भी गौड़ इतने तरीके से समझ में नहीं आएगा। और आज मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है कि हम कभी चैतन्य चरितामृत पे विस्तार से चर्चा करें, एक एक बयार को लेकर, अगर भगवान की इच्छा रही तो भविष्य में करेंगे। तो वहां पर कहा गया, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तारा द्वितीय देह श्री बलराम। सबके अवतारी भगवान कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। तो बलराम जी कौन है? ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण, सब अवतारों के स्रोत भगवान कृष्ण, और उनकी राइट साइड से कौन आता है? बलराम जी आते हैं। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो प्रश्न उठता है कि अच्छा, द्वितीय देह मतलब सेम है क्या दोनों? बोले हाँ, बस दो थोड़े से अंतर है। एक, उनका जो कॉम्प्लेक्शन है, कलर है, वो अलग है। और बोले दूसरा अंतर क्या है? बोले भाव का अंतर है। एक जो है वो सेवक है और एक जो है स्वामी है। भाव का अंतर है। ऐसा समझिए कि मिरर इमेज है, लेकिन एक का भाव है सेवा करने का, और वो इटर्नल आदि सेवक, पहले सेवक भगवान के, वो हैं बलराम जी। इस तरीके से भगवान के लोक में बलराम जी का आविर्भाव होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका कोई समय नहीं है, क्योंकि भगवान का लोक तो समय के परे है। और आगे के जो भी विस्तार होते हैं, जो भी हम सुनते हैं, चतुष्व्यूह पहला, चतुष्व्यूह दूसरा, नारायण, संकर्षण, और उनके बाद में तीन जो है वो पुरुष अवतार, और उसके बाद में नीचे बाकी सारे अवतार जो आते हैं, वो सब के सब टेक्निकली अगर आप ध्यान से समझोगे तो वो सब बलराम जी के एक्सपेंशन है एक्चुअली, कृष्ण के नहीं है। कृष्ण तो नित्य लीला विलसित अपने लोक में विलास करते हैं। बलराम जी जो हैं ये पूरी सेवा की धारा को जो है वो प्रकट करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे आए राधा कृष्ण के युगल रूप के रूप में, इसी प्रकार से बलराम जी जो हैं वो भगवान से डायरेक्ट प्रकट हुए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि पहली एक्सपेंशन जो होता है भगवान से, वो बलराम जी का होता है। तो बलराम जी कितने महान है, हम समझ भी नहीं सकते। वहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में, जहाँ पर ये बयार है कि किस प्रकार से जो है वो भगवान के स्व अंश होते हैं और विभिन्न अंश होते हैं। स्व अंश वो फॉर्म होते हैं भगवान के जिसमें भगवान की पूरी पोटेंसी जो है अनलिमिटेड फॉर्म में रहती है, और जो पूरी शक्ति अनलिमिटेड फॉर्म में रहती है, वो शक्ति का जो घनीभूत रूप है, वो बल है आध्यात्मिक। और वो कौन धारण करता है उसको? उसको जो व्यक्तित्व धारण करते हैं उनको कहते हैं बलराम। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, केवल काया का थोड़ा सा भिन्नता है, स्वरूप दोनों का कृष्ण और बलराम का एक है। अंतर क्या है? आद्य काया विहु कृष्ण लीला रसहाय। आद्य काया के रूप में भगवान की लीला में सहायता करने के लिए भगवान ने स्वयं अपना एक विस्तार किया है, और उस विस्तार को बलराम जी कहा जाता है। तो बोले फिर नित्यानंद प्रभु कौन है? तो बोले सेई कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद। तो चैतन्य महाप्रभु जब युगल रूप में नीचे आते हैं तो उनके साथ नित्यानंद प्रभु, अर्थात वही स्वयं बलराम जी जो आदि सेवक हैं, वो भी भगवान के साथ नीचे आते हैं।
इसीलिए कहा गया कि श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण के रूप में, अर्थात जो आदि संकर्षण है उनके रूप में बलराम जी जो है स्थापित होते हैं। तो एक हो सकता है थोड़ा सा आपको ये हैवी लगे सुनने में, लेकिन इसको ध्यान से समझिए कि हम किस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। अर्थात इस पूरे क्रिएशन में अल्टीमेटली जो आइडेंटिटी और रियलिटी है वो भगवान श्री कृष्ण है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और उनका पहला जो विस्तार होता है वो पहला विस्तार है बलराम जी। तो कितना महान जो है वो इनका व्यक्तित्व होगा। हम तो बहुत 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 नीचे आते हैं इस गिनती में। तो इसीलिए हमको भगवान के इस व्यक्तित्व को विस्तार से समझना चाहिए। इसीलिए इन्हें एक नाम दिया गया संकर्षण। तो इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है कि हर रस में और हर रूप में भगवान की सेवा की व्यवस्था करना, ये इनका कार्य है। अर्थात जितना धाम, जिन भी धाम में हम दर्शन करने जाते हैं वो सब धाम क्या है? वो सब बलराम जी के ही विस्तारित रूप हैं। अर्थात हम भगवान की सेवा में जो भी पैराफर्नेलिया यूज़ करते हैं, आरती के लिए जो भी आप जमा रहे हो, भगवान के लिए कुकिंग के लिए जो कुछ भी आप इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो, वो सब क्या है? वो बलराम जी के ही विस्तार है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि पूरा ये संसार केवल बलराम जी का ही विस्तार है। इसीलिए उनका नाम है अनंत। अनंत का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई अंत नहीं है। तो भगवान के पहले विस्तार का कोई अंत नहीं है, क्योंकि भगवान का कोई अंत नहीं है। तो भगवान से उपजी हर वस्तु भी क्या हो गई? अनलिमिटेड हो। जो उनका काया व्यू स्वरूप है वो है, दो शब्द हैं इसमें। अनंत का वस्तु क्या है? वही भगवान शेष है। तो ये बहुत विशेष रूप से हमको समझना चाहिए कि अनंत के रूप में भगवान की बहुत बड़ी जो है वो पराकाष्ठा की स्थिति है, जिसको हम नॉर्मली समझ भी नहीं सकते। अब ये तो हमने समझा कि कैसे बलराम जी जो हैं भगवान के गोलोक में उनका आविर्भाव होता है, और उसकी कोई समय की सीमा हमने जैसा समझा नहीं है, लेकिन उनके ही एक्सपेंशन से सब कुछ यहाँ हो रहा है। लेकिन जैसे भगवान भक्तों की इच्छा के कारण अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग जो है रूप धारण करते हैं, उसी प्रकार से बलराम जी भी भगवान के सेवक होने के नाते जब जब भगवान कोई रूप धारण करते हैं तो बलराम जी भी रूप धारण करके धरती पर आते हैं। ये भी उनकी एक विशेष लीला है। तो इसलिए रोहिणी मैया जो हैं वो इटर्नली उनकी मदर है। ऐसा नहीं है कि रोहिणी मैया जो है वो कभी कभी उनकी मदर हैं, और ऐसे नहीं है। तो इसीलिए हमने शुरू में जब दशम स्कंद आरंभ किया था तो भगवान श्री कृष्ण की जन्म की लीला समझी थी, और उसमें हमने समझा था कि किस प्रकार से सातवां जो गर्भ है उसका अपरेंटली देवकी मैया का गर्भपात हो जाता है, और हर कोई चकित हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, इतना समय के बाद में ऐसा गर्भपात हो गया। लेकिन एक्चुअली बात क्या हुई थी वो अगर आप ध्यान से समझोगे, अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम में से ज़्यादातर ने शायद ये नहीं सुना होगा, क्योंकि ये गोपाल चंपू और बहुत जो हमारे वैष्णव ग्रंथ हैं उनके अंदर ये रहस्य दिया हुआ है, सब जगह नहीं दिया हुआ। तो नॉर्मली हम क्या सुनते हैं कि हाँ रोहिणी मैया से जो है जन्म हुआ है बलराम जी का। और फिर हम ये भी कुछ लोग जानते हैं कि किस प्रकार से बलराम जी का पहले जो है वो गर्भ के रूप में प्राकट्य हुआ देवकी मैया के गर्भ में, और उसके बाद जो है उनको योग माया के द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया रोहिणी मैया के गर्भ में। लेकिन एक्चुअल रियलिटी इतनी सी नहीं है जितनी हमने आज तक सुनी है। इसमें बहुत गहरा रहस्य है, और वो गहरा रहस्य क्या है? वो गहरा रहस्य है कि एक्चुअली योग माया जब पूर्णमासी के रूप में वृंदावन में पधार जाती हैं, और उसी समय अगर आप लोग ध्यान रखें तो वसुदेव
और देवकी को राजमहल में नज़रबंद कर दिया था कंस ने, क्योंकि उसको आकाशवाणी के बाद ये भय था कि इनका कौन सा पुत्र मेरा वध कर दे। नारद मुनि ने आके कंस को समझाया कि गिनती कहीं से भी चालू हो सकती है, इसलिए तुम्हें कोई भी चांस नहीं लेना चाहिए। जब पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान, तो उसको लेकर गए वो। तो कंस ने छोटे से बालक को और अपने रिलेटिव को देख के उसके मन में थोड़ा सा दया का भाव आ गया, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ले जाओ। लेकिन फिर जब मंत्रणा हुई तो उसने उसका वध कर दिया। ये जब बात हो रही थी, तब तक कंस आतताई था, लेकिन एटलीस्ट अपने परिजनों को परेशान नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही यादवों ने सबने देखा कि ये क्या कर रहा है कंस, तो बहुत सारे यादव जो है कंस के अगेंस्ट हो गए, और वहीं पे जो राजमहल था कंस का, वहीं पे भीषण युद्ध की स्थिति हो गई, रक्तपात हो गया, और बहुत सारे जो वसुदेव के साथ देने वाले यादव थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया। वही समय था कि जब उसने राजपाट भी हथिया लिया और राज सिंहासन पर भी कब्जा कर लिया। तो ये सब हो रहा था, इसको देखते हुए वसुदेव जी की एक ही पत्नी नहीं थी, वसुदेव की और भी पत्नियां थी। तो फिर क्या हुआ, रोहिणी मैया को वसुदेव ने सोचा कि अगर ये यहाँ रहेंगी तो ये सुरक्षित नहीं रहेंगी, और उनके रिलेटिव और उनके बहुत क्लोज फ्रेंड नंद बाबा जो है वो थोड़ा दूरी में रहते थे शहर से, तो उनको ये था कि वहाँ तक तो कम से कम कंस की सेनाएं नॉर्मली नहीं जाएंगी। तो उन्होंने उसी दिन शाम के समय जो है रोहिणी मैया को एक घोड़े पे बैठाकर और कुछ सैनिकों के साथ में विदा कर दिया, और नंद महाराज को खबर भिजवा दी कि आप इनको सुरक्षित रूप से रखिएगा। जब रोहिणी मैया वहां पर पहुंचती नंद बाबा के यहाँ, तो वहां पे सब और भी स्त्रियां हैं, तो वो देखकर समझ जाती हैं कि रोहिणी को 1 मास का जो है गर्भ है। और रोहिणी मैया जब गोकुल आई तो सब प्रतीक्षा करते हैं कि अब ये धीरे धीरे गर्भ बढ़ेगा और सुंदर जो है वो लाला का जन्म होगा, क्योंकि वो इतनी एक्सपर्ट हैं कि वो देख के समझ जाती हैं। गोपाल चंपू में लिखा है कि लड़का ही होगा, वो समझ जाती हैं और सब आपस में चर्चा करने लगती हैं। यशोदा मैया और रोहिणी मैया बिल्कुल ऐसे मिलती हैं जैसे गंगा और यमुना जी मिलती हैं संगम में, मतलब वो एक सी हो जाती हैं, बिल्कुल परिवार जैसी हो जाती हैं। और जब ये सब मिलन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अब हमने क्या सुना है, हमने सुना है कि वो संकर्षण के रूप में गर्भ का जो है वो स्थानांतरण हुआ था। बट एक्चुअल बात क्या है, एक्चुअल बात ये है कि रोहिणी मैया ही हमेशा से जो है भगवान बलराम जी की इटर्नल मदर है। तो ऐसा नहीं हुआ कि रोहिणी मैया का गर्भ जो है खाली था और जब स्थानांतरित हुआ तब जो है वो भगवान का यहाँ पर जो है स्थान उन्होंने लिया, ऐसा नहीं था। एक्चुअल बात क्या थी कि जब ये गर्भ का स्थानांतरण हुआ, तो वो जो गर्भ का स्थानांतरण हुआ वो संकर्षण थे, मूल संकर्षण। जो स्वयं बलराम जी हैं, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया तत्व में कि मूल बलराम जी जो राइट साइड भगवान के पहले एक्सपेंशन है, वो रोहिणी मैया के गर्भ में ही थे। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों गर्भ जो है मिल गए, और अब जो है बलराम जी का थोड़े समय जब उनका गर्भ का समय पूर्ण हुआ, तो सारे जो है शुभ शगुन उन्हें दिखाई देने लगे, और बलराम जी का जो है वो जन्म हो गया। तो इस तरीके से बलराम जी का प्राकट्य होता है, अर्थात जो रोहिणी मैया के गर्भ से प्रकट होते हैं वो मूल बलराम जी, और साथ में संकर्षण का वो वाला स्वरूप जो वहां से योग माया के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। तो इस तरह द्वापर युग जब अंत हो रहा था, तब भाद्र पूर्णिमा के दिन जो है वो बलराम जी का मध्याह्न काल में जन्म हुआ, और उनका आविर्भाव तिथि को हम कहते हैं बलराम पूर्णिमा। तो बहुत सुंदर तरीके से गोपाल चंपू में बताया जाता है कि जैसे किसी सिंहनी ने किसी अपने दिव्य सिंह शिशु को जन्म दे दिया, जैसे चंद्रमा से जो है वो पूर्णमासी तिथि के दिन जो है उत्पत्ति हुई हो, ऐसे महान भगवान का जो है वो जन्म हो गया।
और जन्म हुआ तो उनके शरीर में इतना तेज था सूर्य के समान कि पूरा जहाँ वो उनका सूतिका ग्रह था जहाँ जन्म हुआ था वो पूरा एकदम लाइटेड हो गया। सब लोगों को लगा कि इतनी लाइट क्यों आ रही है अंदर से। जो दिए जल रहे थे वो सब फीके पड़ गए। और बलराम जी का जन्म का सुन के वहाँ जो ज्योतिष ब्राह्मण थे गोकुल महावन के वो सब आ गए, बिना बुलाए आ गए। और उन्होंने क्या बोला कि बोले हम इन बालक की जो है जन्म पत्री लिखेंगे। आज भी भारत में ये प्रथा है और उस समय तो थी 5000 साल पहले। तो उन्होंने पूरा जन्म नक्षत्रों के आधार पे जो है वो पत्रिका बना के दी और बोला कि ये तो बहुत दिव्य बालक है। बोले ये तो सारे असुरों का वध करेगा, ये जो गौओं का पालक बनेगा, ये सारे जो धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाले होंगे उनको समाप्त कर देगा। बोले ये आगे आके प्रलंबासुर जैसे राक्षसों का वध करेगा, धेनुकासुर का वध करेगा, स्वयं इनका नाम जो है राम के रूप में विख्यात होगा। तो ये बड़ी विशेष बात, क्योंकि ये जन्मपत्री में लिख दिया गया, जबकि अभी गर्ग मुनि आएंगे कुछ समय के बाद में और नामकरण संस्कार करेंगे। और अगर आप भागवत को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी बहुत विशेष बात। और वो विशेष बात क्या है? भागवत के अंदर भगवान जब योग माया को बुला के इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये गर्भ को ट्रांसफर करना है, तब वो ग्लोरीफाई करते हैं बलराम जी को। और वहाँ पे श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि ये आगे बलराम के नाम से विख्यात होंगे। अर्थात अभी गर्भ में रहते हुए ही नामकरण हो गया। नॉर्मली नामकरण संस्कार या नेम गिविंग सेरेमनी होती है जब बालक का जन्म होके कुछ समय हो जाता है। अलग अलग समाज में अलग अलग प्रथा है। लेकिन बलराम जी का नामकरण कौन कर रहा है? स्वयं भगवान कर रहे हैं। वो भी कब? जब अभी उनका जन्म भी नहीं हुआ है टेक्निकली। अर्थात वो गोलोक में तो हैं लेकिन यहाँ पर गोकुल में उनका अभी जन्म प्रकट रूप में नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से ये बालक का जन्म हो जाता है। बहुत सुंदर बालक है और जब ये जन्म पत्री पढ़ी जाती है तो सबको बहुत आश्चर्य होता है कि इतना महान बालक है तो वसुदेव जी का पुत्र कितना ख्याति प्राप्त करेगा। लेकिन ये बालक जो है बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, बड़ा शांत सा रहता है, बिल्कुल ऐसा जड़वत रहता है, ऐसा रहता है कि बिल्कुल दुखी है, क्या है, क्यों ऐसा है। जब भी वो रोहिणी मैया की गोद में रहता है तो वो ऐसे ही रहता है। और जैसे ही उस बालक को गोपियां खिलाने के लिए ले लेती हैं या यशोदा मैया की गोदी में रख देती हैं तो ये बालक बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि अंदर कौन है? गर्भ में। उसी समय गर्भ में जो है भगवान का निवास बन चुका है, यशोदा मैया का गर्भ। तो ये बलराम जी बाहर गोदी में है और अंदर जो है वो भगवान है। तो वो बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। तो सब लोग आश्चर्य करते हैं कि ये हमेशा दुखी रहता है, जड़वत रहता है, लेकिन जैसे ही यशोदा मैया की गोद में आता है तो ये हंसने खेलने क्यों लगता है। वो बाद में उनको समझ में आएगा कि जब ये लीला करेंगे दोनों मिलके और सब इनसे जो है परेशान हो जाएंगे, तब समझ में आएगा कि अरे अच्छा इसलिए ये इस तरीके से थे। तो बलराम जी क्यों पहले आते हैं? एक तो वो गुरु तत्व के रूप में, इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में भगवान आए, इसीलिए हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसीलिए समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भगवान किसी के जीवन में तभी आते हैं जब गुरु महाराज आते हैं। गुरु महाराज की कृपा हो जाती है तो भगवान सर्वस्व अपना उस शिष्य को उस गुरु के दे देते हैं। इसीलिए पहले बलराम जी का प्राकट्य होता है गुरु तत्व के रूप में। संकर्षण के रूप में वो यशोदा रोहिणी मैया के गर्भ में आके जब विलीन हो जाते हैं बलराम जी के साथ में, तब वो ये दर्शा रहे हैं कि संकर्षण मतलब वो सबको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अगर हम आज की भाषा में कहें तो सारा जो कोहेसिव फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जितने भी अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, मैग्नेटिज्म, सब कुछ एक्चुअली बलराम जी। अगर आप कभी इस पे मेडिटेट करें तो आपको समझ में आएगा कि बलराम जी सब जगह हैं। क्योंकि जो भी सेवा की वस्तु है एक्चुअली वो सब बलराम जी का ही एक्सपेंशन है। तो चाहे भगवान के लिए हम पादुका हो, उनका कुछ और उनके जो भी वस्त्र हैं जिसको वो धारण करते हैं, चाहे हम उनका यज्ञ कर रहे हैं तो उसकी जो सामग्री है
भगवान जहाँ पे विराजते हैं, चाहे वो सिंहासन हो, चाहे वो जब गोलोक में रहते हैं और वहाँ पे वो एक कमल के ऊपर स्थापित हैं, तो चाहे वो कमल हो, सब कुछ जो है वो सैव्य भगवान अर्थात बलराम जी हैं। तो बलराम जी का दर्शन करना क्या कठिन कार्य है? जब भी हम गुरु महाराज को, श्रील प्रभुपाद को देखें तो कौन है वो बलराम जी के ही रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी हम कोई वस्तु को भी ऐसे गिरते हुए देखें तो वो कोहेसिव फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अट्रैक्शन क्या है? वो बलराम जी है। अर्थात कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे आपको बलराम जी के दर्शन ना हो। बलराम जी ने कोई स्थान ऐसा छोड़ा ही नहीं है। अर्थात आप पूरे आकाश से पाताल तक चले जाओ और सबसे नीचे भी आपको बलराम जी मिलेंगे। और क्या कर रहे हैं वो? उनके असंख्य मुख हैं और उन असंख्य मुख से क्या कर रहे हैं वो? भगवान की कथा कह रहे हैं। अच्छा, कब से कह रहे हैं? बोले अनंत काल से कह रहे हैं। तो बोले कितनी बार रिपीट किए? बोले नहीं, उनका सेशन रिपीट नहीं होता है। वो असंख्य मुखों से असंख्य बार लीला कह रहे हैं और अभी भी लीला बोलना समाप्त नहीं हुई है। अर्थात भगवान की लीला क्या है? नित्यम नवीनम है, नित्यम नवीनम है। और हर बार वो रस लेके पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हजार मुख हैं, असंख्य मुख हैं तो जमा ही ले रहे हैं वो और बोल रहे हैं अरे यार फिर से रिपीट करना पड़ेगा। अरे अभी तो सुना था पिछले साल बलराम पूर्णिमा पे, फिर से बताऊं? लेकिन बलराम जी को ऐसा आलस नहीं आता है, चाहे वो तत्व की बात हो चाहे लीला की बात हो। बलराम जी के अंदर इतना आध्यात्मिक बल है और वो बल के स्रोत हैं कि उनको कोई आलस नहीं आता है कथा कहने में। और उनको जो सुन रहे हैं वो हैं चतुष कुमार, उनको भी आलस नहीं आता है सुनने में। वो भी ये नहीं कहते हैं बलराम जी अब हो गया, कितनी बार सुनेंगे, बहुत करोड़ों अरबों साल से सुन रहे हैं आपको, अब किसी और को सुनेंगे अब। ऐसा नहीं बोलते हैं। वो क्या कहते हैं? आप कहते रहिए, हम सुनते रहेंगे। तो ये प्रथम वक्ता हैं भागवत कथा के, प्रथम वक्ता हैं बलराम जी और प्रथम श्रोता हैं चतुष कुमार। और ये मूल संकर्षण के रूप में जो कथा कही जा रही है, अनंत के रूप में जो कथा कही जा रही है, वो चल रही है, आज भी चल रही है, अभी भी चल रही है। तो ये अनंत और वो जो शेष हैं, वो शेष क्या है? वो पूरा जो समय है, जिस चक्र में हम बंधे हुए हैं, उस समय के चक्र से वो बाहर हैं। तो ये समय का चक्र घूमेगा, क्रिएशन होगा, मेंटेनेंस होगा और एक दिन डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हम सब जानते हैं, हमारी आंखों के सामने रोज समाप्त हो रहा है। किसी और को देखने की आवश्यकता नहीं है। दर्पण में जाके अपना चेहरा देखिए, आपको समझ में आएगा कि रोज थोड़ा थोड़ा समाप्त होता जा रहा है और एक दिन फुल स्टॉप लग जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। शेष क्या बचेगा? जो समय के परे है वो शेष बचेगा, अर्थात बलराम जी शेष बचेंगे, बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, यारे यचे नचाए से तेजे करे नृत्य। भगवान नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, लेकिन हमको नहीं नचा रहे हैं। चिंता मत करिए, हमको तो माया नचा रही है, क्योंकि हम तो भगवान के सानिध्य में आए नहीं है। हम तो गुरु महाराज की बात सुनते मानते ही नहीं है, तो कहाँ से हमको नचाएंगे भगवान? हमको तो भगवान की बहुत लोअर एक्सपेंशन जो माया है, वो भी महामाया, वो नचा रही है और हम नाच रहे हैं। लेकिन शिल प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त वो क्या कहते हैं? काष्ठेर पुतली, कि मैं आपकी कठपुतली हूँ, आपको जैसे नचाना है नचाओ। तो फिर भगवान ने कैसा नचाया प्रभुपाद को? ऐसा नचाया कि 70 वर्ष का व्यक्ति जो है वो संसार में 108 मंदिर खोल पाया 10 साल के अंदर। 108 मंदिर 10 साल के अंदर, 10,000 से ज्यादा शिष्य और इतनी ख्याति की, मुझे लगता है कि स्वर्ग में भी हर कोई प्रभुपाद को जानता है कि इतने बड़े भक्त हैं प्रामाणिक। कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो रस्सियां हैं मेरी, ये रस्सियां मैं माया से उठा के गुरु महाराज के माध्यम से भगवान को देता हूं। अब वो नचाए, कौन नचाएगा फिर? तो फिर एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, एक ही ईश्वर है, सब भृत्य हैं। बलराम जी भी सेवक हैं। सीखना है तो बलराम जी से सीखना है। बलराम जी अनंत काल से भगवान की सेवा कर रहे हैं,
लेकिन कभी कहते नहीं कि मेरा रेम्यूनरेशन क्या है, मेरी सैलरी नहीं आई, क्या मुझे पेटीएम कर देंगे आप सैलरी? ऐसा नहीं कहते हम, क्योंकि वो अशुल्क, निशुल्क सेवा कर रहे हैं भगवान की। और कैसी सेवा कर रहे हैं कि जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में धरती पे आते हैं, तो जगाई मधाई जो सबसे पापिष्ट लोग हैं, उनका उद्धार करने में अगर आप ध्यान से जगाई मथाई की कथा पढ़ेंगे तो किसका हाथ है? नित्यानंद प्रभु का हाथ, अर्थात बलराम जी का हाथ। अर्थात नित्यानंद प्रभु क्या है? तो बहुत सुंदर एक भजन में कहा जाता है कि मार खाए प्रेम दे, मार खा के जो प्रेम दे दे वो है नित्यानंद प्रभु। तो बलराम जी मार खाने के बाद प्रेम दे देते हैं, और हम क्या करते हैं? हमारा तो कोई थोड़ा सा अपमान भी कर दे तो हम उससे बात करना बंद कर देते हैं। इसलिए जगाई मदाई की कथा से क्या सीखना चाहिए कि भगवान इतने क्षमाशील हैं, स्वयं महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, वो इतने क्षमाशील हैं तो हमें भी क्षमाशील बनना चाहिए। वो इतने विनम्र हैं, नित्यानंद प्रभु को जब महाप्रभु आज्ञा देते हैं, चैतन्य महाप्रभु की जाओ कृष्ण मंत्र का प्रचार करो, तो जो डिस्क्रिप्शन है वो अगर आप कभी ध्यान से पढ़ो और समझो उसको, तो आपको पता चलेगा कि वो एक एक व्यक्ति के घर पे जाके दरवाज़ा बजाते हैं, और जैसे ही वो खेल खोलता है दरवाज़ा तो उसको दंडवत प्रणाम करते हैं और उसके चरणों में गिर के बोलते हैं कि महाप्रभु ने आज्ञा दी है, आप कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। और ऐसा बोलते बोलते उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। ये कौन है जो चरणों में गिर रहे हैं? ये पहले एक्सपेंशन है भगवान के, बलराम जी। बलराम जी जो फर्स्ट एक्सपेंशन है, जो बल के आधार हैं, जो पूरी सृष्टि के नियामक नियंता हैं, वो चरणों में गिर जाते हैं कि एक बार नाम ले लो। महाप्रभु ने कहा है एक बार हरे कृष्णा बोल दो, एक बार आप संकीर्तन करो। ये भाव है बलराम जी का। और ये भाव यही नहीं रुक जाता कि ठीक है एक्सपेंशन हो गया, सारे पैराफर्नेलिया दे दिए, भाव ले लिया और सखा के रूप में सेवा कर दी। और क्योंकि वो बड़े हैं भगवान से टेक्निकली, धरती पर जब आते हैं तो इसलिए वो एक बड़े भाई जैसे हैं, हमेशा देखते हैं कृष्ण कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। हमेशा यशोदा मैया जब उन्हें गौचारण के लिए भेजती है तो दोनों को साथ में भेजती है, और एक इंस्ट्रक्शन वो रोज देती हैं, आज भी देती हैं। और वो इंस्ट्रक्शन क्या है? बलदाऊ, कृष्ण बहुत नटखट है, इसका ध्यान रखना, नहीं तो ये कहीं भी कुछ जहरीला कोई फल खा लेगा, ये कहीं गिर जाएगा, कहीं कांटा इसको चुभ जाएगा, वो कालियादह की तरफ मत जाने देना, वहाँ पे बहुत पॉइजन है। और आप देखो, जिस दिन नहीं थे बलराम जी उसी दिन गए भगवान, क्योंकि बलराम जी नहीं तो उन्हें जाने ही नहीं देते उस तरह। तो ये भाव जो है इतने पे भी नहीं रुकता है। ये भाव है कि माधुर्य एक रह गया, उसमें कैसे सेवा करें? तो वो अनंग मंजरी के रूप में अपना विस्तार करते हैं, और वहाँ भी भगवान की लीला में, रास लीला में और इंटीमेट पास टाइम्स में भी सेवा करते हैं भगवान की। तो सेवा की पराकाष्ठा और स्पेक्ट्रम कितना है? इतना है कि हम अपनी भौतिक बुद्धि से इसको कभी समझ ही नहीं पाएंगे। वो तो हम तब समझेंगे जब हम उनके स्वयं दर्शन करेंगे, और हमें समझ में आएगा कि कैसे, कितनी सेवा करते हैं। इतनी सेवा करते हैं कि हम अपनी बुद्धि से उस सेवा को माप ही नहीं सकते, हम समझ ही नहीं सकते। तो ये कौन सा बल है? तो आप अगर भगवत गीता को पढ़ो कभी 7वें चैप्टर को, तो भगवान वहाँ पे बहुत विशेष बात कहते हैं कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। बोले मैं बलवानों का बल हूँ, लेकिन कैसा बल हूँ? जो काम वासना से, जो राग से रहित है। तो बलराम जी कैसा बल है? जो काम वासना से, मतलब मेरी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, और मेरी
कोई भी राग या अट्रैक्शन अटैचमेंट के कारण नहीं, शुद्ध रूप से भगवान की सेवा करने का बल जो है वो बलराम जी है। इसीलिए हमने शुरू में ही कहा कि बल को एक हो गया फिजिकल स्ट्रेंथ और दूसरा बल हो गया स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। बलराम जी कौन से बल को धारण करते हैं? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक बल को। तो बलराम जी के सामने हम प्रकट हों और हाथ जोड़ें तो उनसे क्या मांगे? ये नहीं मांगे कि मेरी बाइसेप्स जो है बढ़ जाए या मेरे सिक्स पैक्स बन जाए। उनके सामने खड़े होकर क्या मांगना है? मेरा आध्यात्मिक बल बढ़ जाए। क्योंकि अगर आध्यात्मिक बल नहीं होगा तो आपको गुरु भी अगर सो कॉल्ड मिल जाए या आपको नाम भी किसी से दीक्षा के रूप में मिल जाए, लेकिन आप उसका जप नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर बल नहीं है। जैसे कोई बहुत कमजोर व्यक्ति हो और बीमार हो गया हो, जॉन्डिस हो गया हो कई दिनों का और लेटा हुआ हो और परेशान हो, उठ भी नहीं पा रहा हो, अगर उसके आप सामने आप अगर सब कुछ रख भी दोगे सामने तो वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। क्यों ग्रहण नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके अंदर बल नहीं है। तो वो बल जैसे शारीरिक बल की आवश्यकता है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक बल की आवश्यकता है। और वो बल का जो धारण स्वरूप है वो बलराम जी हैं। तो जैसे हम देखते हैं भौतिक जीवन में भी कि कोई व्यक्ति अगर बहुत प्रसन्न हो तो आप जो उससे मांगो वो प्रदान कर देता है। और स्पेशली व्यक्ति कब सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहता है? जिस दिन उसका बर्थडे होता है। उस दिन तो आप उससे जो मांगो वो लगभग दे ही देगा आपको, अगर आपका पहले थोड़ा बहुत संबंध हो तब। तो इसी प्रकार से आज बलराम जी का बर्थडे है। तो आज अगर हम भगवान के सामने प्रस्तुत हों और हाथ जोड़ के उनसे विनती करें कि मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे आपसे क्या चाहिए? वो आध्यात्मिक बल चाहिए, मुझे वो गुरु महाराज की कृपा चाहिए जिसको आप धारण करते हैं। इसीलिए बलराम जी का एक बहुत सुंदर प्रणाम मंत्र है और वो क्या है? नमस्ते हलग्राम, नमस्ते मूषलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि माम कृष्ण पूर्वज। तो कृष्ण के पूर्वज हैं ये। पूर्वज अर्थात उनसे थोड़े से बड़े हैं, इसलिए वो कृष्ण के पूर्वज हैं। और क्या धारण करते हैं? हल। नमस्ते हलग्राम, नमस्ते मूषलायुध। तो दो आयुध हैं इनके पास। एक तो हल है। हल नॉर्मली हम कृषि से इसको जोड़ के देखते हैं। बलराम जी जैसे कृष्ण और बलराम अगर साथ साथ में खड़े हों तो कृष्ण जो है वो गौरक्षक हैं और बलराम जी जो हैं वो खेती के रक्षक हैं, कृषि के रक्षक हैं। तो इसीलिए नमस्ते हलग्राम। बलराम जी लेकिन अपने हल को अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं। अभी हम शॉर्टली देखेंगे कि वो हल को किस किस रूप में प्रस्तुत करते हैं भक्तों के सामने। और मूषलायुध, दूसरी बात जो उनके हाथ में है वो है गदा। और गदा की तो बहुत सारी कहानियां हैं और अगर समय रहा तो हम चर्चा करेंगे उन पे। तो ये जो हल भगवान धारण करते हैं, ये हल क्या है? तो बोले खेती करने के लिए काम आएगा। बोले खेती क्या है? बोले हमारा जो हृदय है वो बंजर हो गया है बिल्कुल। अब इसमें भक्ति का बीज जो है वो डालना है और उसका सिंचन करना है ताकि वो पुष्पित हो, पल्लवित हो, बढ़े, भक्ति लता बीज बढ़े और भगवान तक पहुंचे, उसमें फल लगे भक्ति का। लेकिन अगर जमीन की जुताई नहीं होगी तो आगे कुछ भी नहीं होगा। बोले हाँ ये बात तो सही है। बोले आदि गुरु के रूप में, आदि गुरु तत्व के रूप में बलराम जी हमारे हृदय में वही कार्य करते हैं। हमारे हृदय को क्या कर देते हैं? प्लॉ से, हल से जोत देते हैं। और हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं जिसके कारण हम भक्ति का आस्वादन नहीं कर पा रहे, उन अनर्थों को समाप्त करते हैं। अगर आप भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के माध्यम से समझेंगे तो जो जो असुरों का वध बलराम जी ने किया है वो असुर हैं या वो रिप्रेजेंट
करते हैं जो हमारे अंदर के अनर्थ हैं। बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि जिन असुरों का वध कृष्ण ने किया है, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो वाले असुर हैं जिनको, या वो वाले अनर्थ हैं जिनको भगवान रिमूव करते हैं। और जिन जिन असुरों का वध बलराम जी ने किया है, वो उन अनर्थों को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको हमें हटाना पड़ेगा। भगवान इसमें हमारी कोई भी सहायता नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कि वो गुरु महाराज और भक्तों का संग दे देंगे हमें। लेकिन प्रयास और पूरे एफर्ट्स हमें अपने से लगाने पड़ेंगे। इसलिए बहुत ध्यान देने की बात है कि बलराम जी ने किन किन असुरों का वध किया। तो बोले धेनुकासुर का वध किया, बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया, दिवित का वध किया, रोमहर्षण सुत का वध किया। तो इस तरीके से ये हर जो असुर है वो एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है। वो बहुत सुंदर तरीके से भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने हमें समझाया है कि कैसे जो है एक एक ये जो अनर्थ है इनको समाप्त हमारे जीवन में करना चाहिए। और जब इन अनर्थों को हम समाप्त करेंगे, तब हमारे जीवन में, अब अनर्थ चले गए तो भक्ति का जो आस्वादन बढ़ेगा। और भगवान ने और बलराम जी ने जब भी असुरों का वध किया वृंदावन में, गोकुल में, तो वहां पे उन्होंने कोई भी बहुत ऐसे अस्त्र शस्त्रों का उपयोग नहीं किया। अपने हाथ पैर से ही उन्होंने सारे वध किए हैं। और इसका अर्थ भी समझाया जाता है कि भगवान बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि गोकुल में कोई भी डिस्टरबेंस हो, इसलिए वो तुरंत असुर आते थे और उनका वध कर देते। जब ये गोकुल से वृंदावन शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद भी असुरों का आना बंद नहीं होता है। असुर तो तब भी आते रहते हैं। लेकिन एक एरिया है वृंदावन का जहाँ पे भगवान बिल्कुल नहीं चाहते कि असुर आए। जो वो है एरिया नंदगांव, बरसाना वाला एरिया। वहां पे कोई भी कथा नहीं कि किसी असुर का प्राकट्य भी हुआ हो, कोई आ भी पाया। तो कंस के दो सेनापति थे और उनका नाम था हाउ और बिलाऊ। तो कंस ने एक बार भेजा कि जाओ हाउ बिलाऊ, तुम जो है ढूंढ के आओ ये कृष्ण क्या कर रहा है। जब बालक के रूप में ही है कृष्ण तब की बात। और भगवान की ऐसी व्यवस्था थी कि वो जो सेनापति थे हाउ बिलाऊ, वो आए और नंदगांव में जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, वो दोनों क्या बन गए, पत्थर की मूर्ति बन गए। और वो कंस सोचता रहा आ क्यों नहीं रहे हैं, आ क्यों नहीं रहे हैं। कई महीने बीत गए। तो फिर कंस ने सोचा कि मैं जाके पता करूं कहाँ चले गए। तो कंस अकेला आया ढूंढने के लिए। और जब वो ढूंढने के लिए आया तो उसने देखा कि ये क्या, ये तो मेरे दोनों सेनापति जो है वो मूर्ति बन के पड़े हुए हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, तब से हिल भी नहीं पा रहे हैं। इतने में कंस का ध्यान अपने ऊपर गया। तो क्या हो गया था, कंस जो है वो पुरुष से स्त्री बन चुका था। वो एक गोपी बन गया था, कंसिनी गोपी। और कंसिनी गोपी को बाकी गोपियों ने पकड़ा और बोला कि तुम क्या अकेले यहाँ कर रही हो, चलो आप काम करो। और क्या काम कराया उससे, जो गोबर होता है उसके कंडे बनवाए गए और उनको बोले यहाँ रखो, थेपो इन दीवारों पे, और जब सूख जाए तो शाम को कलेक्ट करो और यहाँ पे जमाओ। और कंस कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि राधा रानी के जो पावर है वहाँ पे, उसके सामने कंस की कुछ नहीं चल रही है। 6 महीने तक कंस ने जो है वो वहाँ पे एक गोपी के रूप में कार्य किया। लेकिन उसका भाव क्या था कार्य करते वक्त, दुखी था, परेशान था, वापस जाना चाहता था मथुरा। मन से नहीं किया, उसने सेवा की, लेकिन सेवा में प्रसन्नता नहीं थी, मन नहीं था। और क्योंकि सेवा में प्रसन्नता और मन नहीं था, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आया। 6 महीने के बाद भगवान ने कहा राधा रानी को कि इन्हें भैया वापस भेज दो। तो फिर उन्हें स्नान करा गया कुंड में और वो वापस कंस बन के भागा वहां से। इसका अर्थ क्या है कि वो बाकी गोपियां भी वही कार्य कर रही हैं, लेकिन वो प्रसन्नता के साथ कर रही हैं, वो एंजॉय कर रही हैं। और कंस ने भी वही कार्य किया,
उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन वो परेशान होके किया। सीख क्या है? हमारे जीवन में जब सेवा का अवसर आए तो हमारा भाव क्या है वो सबसे महत्वपूर्ण। भगवान भावग्राही जनार्दन है, भाव देखते हैं। भाव अच्छा है तो सब अच्छा है, और भाव अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं। तो इस तरीके से ताल वन में जब धेनुकासुर का वध हो गया, तो धेनुकासुर क्या दर्शाता है कि एक गार्डन है और उस गार्डन पे कब्जा कर लिया गया है। रिसोर्सेस पे जब भी कोई कब्जा कर ले, ये तो मेरा है, ये भूल जाए कि भगवान ने उसे प्रदान किया है, तो वो भाव क्या है? वो धेनुकासुर का भाव। और प्रलंबासुर क्या है? प्रलंबासुर जो है वो गोप गण जब खेल रहे हैं तो उनके बीच गोप बन के ही आ जाता है। अंदर से कलुषित है मन, उसका असुर है वो, लेकिन बाहर से तेजवान व्यक्ति दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि गोप में से ही एक कोई है। लेकिन कृष्ण और बलराम दोनों समझ जाते हैं और कृष्ण बलराम जी की तरफ इशारा कर देते हैं, बोले अब आप हैंडल करो इसको। तो हमारे भक्त समाज में, हमारे आसपास भी ऐसे अनुभव में हो सकते हैं कि कोई भक्तों के वस्त्रों में है लेकिन भक्ति के भाव में नहीं है। और ऐसा व्यक्ति कौन है? वो प्रलंबासुर है, जिसका भाव ही भक्तों के समाज में एंटर करना है, तो चीट करना है, कंफ्यूज करना है। और कभी कभी वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। कभी कभी इस हद तक सक्सेसफुल हो जाते हैं कि एक अच्छा फलता फूलता बढ़ता हुआ भक्तों का समाज जो है बिखर के समाप्त हो जाता है। और इसका कारण क्या है? कि वो प्रलंबासुर को पहचाना नहीं गया। वो प्रलंबासुर ने अपने कर्तव्य दिखा दिए और भक्त जो है वो आपस में ही उलझ के रह गए। अब जब कृष्ण बलराम को अक्रूर जी ले जाते हैं और उसके बाद में उद्धव जी को भेजा जाता है संदेश लेके भगवान का, और उसके कुछ समय के बाद में स्वयं दाऊ जी जो हैं वो पधारते हैं वापस वृंदावन में। अब जब वापस आते हैं तो 2 मास 2 महीने तक जो है बलराम जी वहीं पर रहते हैं। नंद बाबा तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उनको देख के, गोपियां भी प्रसन्न हो जाती हैं, यशोदा मैया भी बहुत प्रसन्न है। नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं कि वो उनका अभिषेक और वेलकमिंग के लिए 1000 सुरभि गायों से दूध इकट्ठा करके एक कुंड में रखते हैं उसको, और उससे उनका अभिषेक करते हैं। और इस तरीके से ग्रैंड वेलकमिंग जो है उनकी होती है। और जैसे कृष्ण भगवान की अपनी गोपियां हैं, ऐसे बलदाऊ जी की भी अपनी गोपियों का जो है वो भाव है, जो गोप कन्याएं हैं वहां पे। और उनके साथ जो वो विहार कर रहे हैं, तो वहां पे एक राक्षस आता है और उसका नाम है दिवित। तो ये रेवत माउंटेन के ऊपर आता है और बहुत डिस्टर्ब करता है बलराम जी और गोपियों को। तो बलराम जी क्रोधित होकर उसका वध कर देते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? कभी कभी व्यक्ति जो है यही नहीं समझ पाता है कि एक शिष्ट समाज में कैसे रहना चाहिए, एक अच्छे समाज के अंदर क्या भाव से रहना चाहिए। कभी कभी एक मिथ्या अहंकार का इतना बड़ा पर्दा रहता है कि व्यक्ति भगवान को ही चैलेंज करने लगता है, भगवान से ही क्वेश्चन पूछने लगता है, भगवान की सत्ता को ही चुनौती देने लगता है। पर ऐसे सब व्यक्तियों का आज तक समाज संसार के रिकॉर्ड में क्या हुआ है? सब ऐसे व्यक्ति समाप्त हो गए, लेकिन भगवान की सत्ता आज भी है। भगवान की सत्ता हमेशा थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। ऐसे लोग कुकुरमुत्ते जैसे आते रहेंगे, कुछ उनका वजूद नहीं है भगवान के सामने, जैसे दिव्यत का कोई वजूद नहीं। जब भी हमारे मन में, हमारे समाज में हमें दिखे कि किसी के मन में इतना मिथ्या अहंकार आ गया कि वो भगवान को ही चुनौती दे रहा है, तो वो दिव्य है। जब भी किसी के अंदर रिसोर्सेस को कंट्रोल करने की ऐसी मेंटलिटी आ जाए कि मेरे अलावा कोई नहीं, वो धेनुकासुर है। और जब भी भक्त समाज में कोई व्यक्ति आए और ऐसा दर्शाए कि मैं तो आप ही के बीच का एक हूँ, नन्हा सा छोटा सा भक्त, लेकिन हृदय में उसके कलमश भरा हो, तो वो प्रलंबासुर है। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि तीनों जो टेंडेंसीज हैं, ये तीनों टेंडेंसीज
भगवान नहीं दूर करेंगे। ये तीनों टेंडेंसीज गुरु महाराज की कृपा से दूर होंगी, हमारे प्रयत्नों से दूर होंगी। प्रयत्न हमारे होंगे, कृपा गुरु महाराज की होगी। तो हर बार जब हमारा प्राइड सिर उठाए, जब हमारे अंदर कंट्रोलरशिप की मेंटलिटी आए, जब हमारे अंदर ये भाव आए कि ये समाज में कैसे मैं कंट्रोलर बन जाऊं, कैसे मैं अपने तरीके से चलाऊं, तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि केयरफुल होना है, क्योंकि हमारी भक्ति की समाप्ति हो सकती है अगर हमने ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए ये तीनों, धेनुकासुर, प्रलंबासुर और दिव्य, तीनों का वध करके भगवान यही बता रहे हैं। दिव्य के बारे में और हम विस्तार से किसी दिन चर्चा करेंगे कि एक और बहुत बड़ा लेसन है। दिव्य जो है वो नरकासुर का फ्रेंड है, और नरकासुर स्वयं भगवान से उद्भूत हुआ है धरती माता से, लेकिन नरकासुर का जो है एसोसिएशन किसके साथ में है? ये दिव्य जो एक चिंपैंजी टाइप का कह लो आप, एक ऐप है, और उसके साथ में इसका जो संबंध है, इसके कारण ये दोनों जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। तो सही संग होना बहुत आवश्यक है। अगर आपका संग बिगड़ जाए तो आप भगवान के भी लड़के हो तो भी आपका कुछ नहीं हो सकता फिर। और ये बहुत सोचने की बात है। मैं कई बार इसको इस तरह से सोचता हूँ कि हम सब भगवान के लड़के हैं, लेकिन हम भी तो बिगड़े हुए हैं। तो हम कभी उंगली उठाएं कि दिव्य ऐसा था या नरकासुर ऐसा था, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं, तभी तो यहाँ पड़े हुए हैं। इसी प्रकार से भगवान ने रोमहर्षण सुत को भी सबक सिखाया, क्योंकि रोमहर्षण सुत क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो बैठे हैं भागवत की कथा कहने के लिए, और जब बलराम जी आते हैं तो वो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े नहीं होते। नॉर्मली ये सही है कि जो वक्ता है उसको किसी के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन वक्ता को इतना ज्ञान भी होना चाहिए कि जब स्वयं भगवान वहां पर आए हैं तो खड़ा होना बनता है। और इसीलिए वो एक जो है घास का ऐसा तिनका उठा के रोमहर्षण सुत का जो है वो वध कर देते हैं। लेकिन वहां पे भाव ऐसा नहीं कि अरे मेरे लिए खड़े नहीं हुए। ये एरोगेंस नहीं है, ये पावर प्ले या पॉलिटिक्स नहीं है। ये क्या है? ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपको व्यास स्थान से बैठ के कुछ कहना है तो आपको तत्वतः कहना पड़ेगा। तत्वतः का अर्थ क्या होता है? गहराई से समझें। तत्वतः का अर्थ होता है कि जो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। आचार, विचार और प्रचार तीनों मेल खाने चाहिए। आचार कुछ हो, प्रचार कुछ हो, विचार कहीं और ही हो, तो फिर तैयार रहिए कि बलराम जी आ रहे हैं घास का तिनका लेके हमारी तरफ। लेकिन ऐसे नहीं है बलराम जी। अभी तो हमने देखा था नित्यानंद प्रभु के रूप में तो वो जगाई मधाई को भी माफ कर देते हैं। तो आप सिंपल रहो, और आप गलत काम करो कोई बात नहीं, भगवान माफ कर देंगे। आप किसी पोजीशन पे हो और उस पोजीशन को आप मिसयूज करके आप कुछ भी गलत कृत्य करते हो तो भगवान उसको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि बलराम जी के रूप में उनका कार्य है गुरु के रूप में। जो कार्य होता है गुरु का काम क्या है? शासन करना। शिष्य का काम क्या है? शासित रहना। तो जब हम शासन में नहीं रहते हैं तो बलराम जी का कोई ना कोई घास का तिनका हमारे ऊपर भी आके गिरेगा। इस बात को समझना चाहिए। इसीलिए गुरु तत्व के रूप में उन्होंने क्या किया? गुरु तत्व के रूप में उन्होंने एक स्टैंडर्ड दिखाया कि नहीं, अगर आप कुछ प्रचार करते हो तो आपका विचार और व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए। अब बलराम जी की और भी बहुत सारी कथाएं हैं, मुझे लगता है समय हो गया है तो हम कभी और लेंगे, लेकिन मैं एक दो लाइन में बताना चाहता हूँ। बलराम जी बाद में दुर्योधन को गदा सिखाते हैं, और दुर्योधन उनका बेस्ट जो है शिष्य है। और फिर दुर्योधन को जो है वो उसका जो लड़का है, वो बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन इवेंचुअली ये होता है कि बलराम जी को जो है वो आना पड़ता है सुलह कराने के लिए, क्योंकि सांब को इन्होंने किडनैप कर लिया है कौरवों ने, क्योंकि लक्ष्मणा को ये जो है वो प्रेम करता है। और लक्ष्मणा कौन है? वो दुर्योधन की लड़की है। तो जब
स्वयं बलराम जी वहां पर आते हैं सुलह कराने के लिए, तो दुर्योधन के मुख से क्या निकलता है, कितना कलुषित सोच वाला व्यक्ति है। वो कहता है कि जो पैर की जूती हो वो पैर में अच्छी लगती है, बोले सिर पे नहीं अच्छी लगती। बोले यादवों का इतना दुस्साहस कि वो हमारी जो है कन्या कौरवों की उसको उठाने का, किडनैप करने का सोच ले। सांब ने जो किडनैपिंग की थी वो कोई अल्टीरियर मोटिव से नहीं की थी, वो विवाह करने के लिए की थी, और लक्ष्मणा भी सांब को चाहती थी, और ऐसा क्षत्रियो में हुआ करता था। लेकिन जब बलराम जी ऐसा सुनते हैं दुर्योधन और कौरवों के मुख से, और ये बात हो रही है हस्तिनापुर की बाउंड्री पे जहाँ पे बलराम जी का कैंप है, और बलराम जी थोड़ा सा वेट करते हैं, जब ये सब अंदर चले जाते हैं तो अपना हल को जो है वो पुकारते हैं, और उसके बाद हल से वो पूरे हस्तिनापुर को ऐसे बाउंड्री बना के हल की नोक पे उठा लेते हैं, और सब लोग उसमें जो है झूल रहे हैं, और वो कहते हैं कि अब मैं इन सबको जो है डुबा दूंगा। तो सब चरणों में इनके गिर जाते हैं। तो जो बलराम जी का बल है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। पूरी सिटी को वो अपने हल की नोक पे उठा सकते हैं। तो हमको लगता है बड़ी अतिशयोक्ति है, लेकिन जब वो अनंत शेष के रूप में, उनके लिए सारे ब्रह्मांड क्या है वो डिस्क्रिप्शन दिया गया कि राई के दाने भी नहीं है। राई के दाने लगते हैं उनके सिर पे जब ब्रह्मांड को वो अपने ऊपर धारण करते हैं। तो अनंत शेष के रूप में इतना बल है, तो एक सिटी को उठा के पानी में डाल देना कौन सी बड़ी बात है। वो तो आज भी हमारे यहाँ बहुत बारिश होती तो एक आध सिटी हर साल इंडिया की बह जाती है पानी में, तो कौन सी बड़ी चीज है। इसलिए बलराम जी को अगर प्रसन्न करना है और आज विशेष तिथि, भगवान को अगर कुछ प्रार्थना करना है तो वो क्या करना है, सबसे पहले हाथ जोड़ के भगवान से, बलराम जी से कहना चाहिए कि आपके अंदर सारा बल है और मैं बलहीन हूँ। मेरे अंदर कोई आध्यात्मिक बल नहीं है। जो थोड़ा बहुत कोई चिंगारी है तो वो भी आपसे ही आई है, लेकिन मैं आज बलराम पूर्णिमा के दिन हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अगली बलराम पूर्णिमा तक इतना बल दीजिए कि मैं भक्तों की और भगवान की उनके इच्छा अनुसार और संतुष्टि से सेवा कर पाऊँ। क्योंकि मुझे पता है कि ये शरीर की समाप्ति पे शरीर का सारा बल समाप्त हो जाएगा, और जो शरीर के बाद बचेगा वो मेरी आत्मा होगी, और जो आध्यात्मिक बल मुझे मिलेगा वो होगा। मेरी सारी गति जीवन की इस आध्यात्मिक बल के आधार पे होगी। अगर आप इसको सैंक्शन नहीं करोगे तो मेरा जीवन एक और व्यर्थ हो जाएगा। हजारों जीवन तो मेरे व्यर्थ हो ही चुके हैं। इसीलिए आपकी कृपा ही वो वस्तु है जिससे मेरे ये सारे पाप, पाप करने की प्रवृत्तियां समाप्त हो सकती हैं। आपकी कृपा से ही मेरे अंदर सेवा की वृत्ति आ सकती है, जैसी आपके अंदर सेवा की वृत्ति है, और इस सेवा से ही मेरे सारे संचित पाप जो है नष्ट होंगे। और हम सब, अगर किसी के जीवन में गुरु नहीं है तो हम बलराम जी से क्या प्रार्थना कर सकते हैं, या हमें गुरु है लेकिन गुरु का अनुभव नहीं हुआ है तो भी हम प्रार्थना कर सकते कि बलराम जी आप आदि गुरु हैं, अगर आप कृपा कर देंगे तो मैं मेरे गुरु महाराज से संबंध स्थापित करूंगा। वो संबंध जहां मुझे समझ में आएगा कि वो क्या चाहते हैं मुझसे, और मैं कैसे उनको संतुष्ट कर पाऊंगा। कैसे इतना मुझ में आध्यात्मिक बल आएगा कि उस आध्यात्मिक बल के कारण एक दिन में इस आध्यात्मिक जीवन में सुख का अनुभव करूंगा। आज जो मुझे बोझ लगता है, नाम जप करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, वो सब मेरे लिए एक सुखद अनुभव में बदल जाएगा। तो हे बलराम जी, कृपया ऐसी कृपा करें। शिल प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात समझाते हैं, और इसके साथ ही मैं अंत करूंगा। हम सब हमेशा बात करते हैं कि चार नियमों का पालन करना चाहिए, चार नियमों का पालन करना चाहिए। प्रभुपाद लगभग हर लेक्चर में, लगभग हर पुस्तक में अपने इस बात को कहते हैं कि चार नियमों का पालन करना चाहिए। चार नियम क्या हैं? बोले चार नियम
मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, इस तरीके से 4 नियम प्रभुपाद ने बताए हैं। एक लेक्चर में प्रभुपाद बहुत स्पेशल बात कहते हैं, वो बोलते हैं कि भक्तों के लिए 4 नियम क्या हैं? बोले वो तो ठीक है, 4 जो है वो डोंट्स हैं, लेकिन नियम तो डोंट्स और डूज़ दोनों होते हैं। तो बोले 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल क्या हैं? प्रभुपाद लेक्चर में बताते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। वो कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बोले ये 4 नियम है भक्तों के लिए। भक्तों के 4 नियम क्या हैं? मन मना, अपना मन किस में लगा दो? भगवान में लगा दो। भव मद भक्तो, इतना मन लगा दो, इतना मन लगा दो कि आपकी एक ही आइडेंटिटी बचे समाज, संसार और अपने अंदर भी, और वो क्या है? मैं भगवान का भक्त हूँ। मद्या जी, जब ऐसा हो जाएगा तो सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो और हमेशा भगवान को नमस्कार करके खड़े रहो, जैसे एक सेवक खड़ा रहता है। और वो आदि सेवक जो हैं वो बलराम जी हैं। तो ये चारों नियम जो पॉजिटिव हैं, उनको पालन करने का तरीका क्या है? उसको पालन करने का तरीका भी एक ही है, और वो है भगवान की भक्ति करना अच्छे से, भगवान के कहे अनुसार चलना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न, शंका हो, कोई त्रुटि सुधार हो तो ले सकते हैं। आज एक्चुअली इंटरनेट बहुत वीक था, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था। बताइए अमरीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था प्रभु जी। नित्यानंद बलराम बलराम जी का अपीयरेंस डे और नित्यानंद प्रभु का दो तीन तीन लगभग 2022 में अभी आपने ये नित्यानंद प्रभु का ये वाला सुनाया था सबसे फर्स्ट टाइम। मुझे याद है कि वो उनका जो तरीका था कि दरवाजा खटखटा के और फिर नीचे गिर पड़ते थे कि एक बार भगवान का नाम ले लो। इसमें प्रभु जी जैसे कृष्ण भगवान का उनका है कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते, आप जितना करोगे। तो एक मैं उनका अमरेंद्र प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने बताया था कि आप जितना करोगे उतना वो आपका रेसिप्रोकेट करेंगे। और नित्यानंद प्रभु हैं वो, और कम में ही आप कम भी करोगे तो उसमें वो एक्स्ट्रा अपना वो कर देते हैं। तो प्रभु जी नित्यानंद प्रभु जो है मतलब वो तो कृपा करने के लिए ही हैं, करना ही है उनको। तो तो फिर उनसे जब प्रे करते हैं तो उसके बाद भी फिर मतलब क्यों हमको उसका प्रोग्रेस मतलब नहीं होती है। यस प्रभु जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर मैं तत्व के आधार पे दूंगा। और पर्टिकुलरली प्रभु जी, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करिएगा कि मैं आपको टारगेट करके कोई भी आंसर नहीं दे रहा हूँ। एक जो तत्व का आंसर है, जो सब बताते हैं, उस आंसर को दे रहा हूँ। तो ऐसा कहा गया कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पतित पावन है। हाँ, मौसम पतित, ऐसा एक उसमें आता है कि मेरे जैसा पतित कोई नहीं है। एक भजन के अंदर ऐसा आता है कि आपका नाम पतित पावन है, तो आप जब तक मेरा उद्धार नहीं करोगे, आपका नाम कैसे सार्थक होगा? तो बोले क्योंकि आप पतित पावन हो, मैं सबसे पतित हूँ, तो मेरा उद्धार कर दीजिए, आपका नाम भी सार्थक हो जाएगा, मेरा काम भी बन जाएगा। एक उड़िया भजन है, उसके अंदर भी सेम भाव है जगन्नाथ जी के लिए। और वहाँ पे ये बताया गया कि भगवान पतित पावन है, लेकिन भगवान जो है कपट पावन नहीं है। कपटियों का जो है वो उद्धार नहीं करते, भगवान पतितों का उद्धार करते हैं। जो हमने भी उदाहरण देखा कि जगाई मधाई अपनी पोजीशन में दे आर डूइंग ऑल द रॉन्ग, लेकिन दे आर रियलाइजिंग ऑल्सो। और रोम हर्षण सूद जो हैं वो एक बहुत हाई पोजीशन पे हैं, लेकिन ही इज़ नॉट रियलाइजिंग दैट ही इज़ मेड सम मिस्टेक। तो ये डिफरेंस है कपट और पतित में, ये अंतर है। पतित तो इतना नीचे गिरा है, अधम है कि हो सकता है बाहरी तौर पे उसको ये भान नहीं है कि वो कितना पतित है, लेकिन वो शो नहीं कर रहा है कि मैं बहुत महान हूँ। और कपट या कपटी व्यक्ति वो है जो बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है, जो हम मिथ्याचारी वाली बात
भगवद गीता में भी समझते हैं। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु तो हमारे डोर स्टेप पे खड़े हुए हैं कृपा देने के लिए। हम कब दरवाजा खोलें और हम उनकी बात को सुन लें कि नहीं, यस आई वांट टू फॉलो यू, तो फॉलोअरशिप का थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कमी रह जाती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ प्रभु जी, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, एंड एक्सक्यूज़ मी, और मैं किसी और की भी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं हमेशा रियलाइज़ करता हूँ कि मैं बोलता ज़्यादा हूँ और फॉलो कम करता हूँ। तो मैं कई बार बीच में सोचने भी लगता हूँ कि मुझे बोलना बंद कर देना चाहिए, लेकिन अब प्रभु जी वो तो फिर भागवत मतलब खत्म करना है इसलिए। कपटी लोगों के लिए कोई चांस नहीं है फिर क्या? कपटी लोगों के लिए मुझे लगता है श्रील प्रभुपाद के माध्यम से जाना ही चांस होगा। अमरेंद्र प्रभु स्वयं ही एक लेक्चर में वो बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं कि बोले एक तो स्ट्रिक्ट एग्जामिनर है, बोले आपको जाना पड़ेगा, एग्जाम लिखना पड़ेगा, आंसर दोगे तो नंबर मिलेंगे। एक लीनियंट एग्जामिनर है, बोले ठीक है लिख दो, कर देंगे, पास कर देंगे। एक है बोले आ जाओ भैया बैठ जाओ, कम से कम अटेंडेंस भी लगा दोगे तो पास कर देंगे। और एक है वो कह रहा है कि भैया घर पे ही रहो, वहीं तुम्हारा जो है वो पासिंग सर्टिफिकेट भिजवा देंगे। तो वो बहुत सुंदर, मैं तो बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से उसको बताते हैं कि ये भाव जो है वो प्रभुपाद का है कि वो पाश्चात्य देश चले जाते हैं। वो उस समय जब ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग इतनी है कि सन्यासी जो है वो समुद्र को क्रॉस नहीं करते हैं, उस समय वो वहाँ चले जाते हैं और कहते हैं कि आई कम हियर टू डिलीवर यू ऑल। तो मुझे लगता है कि गुरु महाराज प्रभुपाद के माध्यम से शायद मेरे जैसे कपटी का भी कुछ हो जाएगा, लेकिन तत्व के आधार पे तो उन्होंने कहा है कि पतितों का पावन करेंगे, वो कपट पावन तो नहीं है भगवान। कोई स्पेशल इनकारनेशन लेना पड़ेगा भगवान को कपटियों का उद्धार करने के लिए। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। अंकित प्रभु जी हैं कि चले गए? कोई और अपना रियलाइजेशन बताना चाहेंगे बलराम पूर्णिमा का? आपका दिन कैसा रहा? आपने क्या किया भगवान की सेवा के लिए? तो आई थिंक कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम यहीं पे आज का सत्र का विराम करते हैं। अभी बलराम पूर्णिमा के कुछ घंटे बचे हैं, हम सब अपनी अपनी प्रार्थनाएं ज्ञापित कर सकते हैं। दिलीप प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रभु जी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। प्रभु जी आप म्यूट पे हैं। प्रभु जी आवाज आ रही है? अब आ रही है प्रभु जी। जी प्रभु जी। हेलो। हाँ हरे आ रही है कृष्णा। प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी आवाज़ जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ आ रही है प्रभु जी, आ रही है आवाज़। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी हमें तो आ रही है, आपको नहीं आ रही है शायद आवाज़। थोड़ा आवाज आ रही है टाइम। प्रभु जी? जी। नेटवर्क का इशू है प्रभु जी। हाँ नहीं, स्पीकर का इशू है प्रभु जी, हमें तो आपकी आवाज़ आ रही है। आ रही है प्रभु जी जी, प्रभु। आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली मेरे को आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी। प्रभु जी आज मैं सुबह जबलपुर में क्या कहते हैं मिलोनीगंज के पहले एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो किसी सेठ ने बनवाई थी काफी वर्ष पहले। और लेकिन जब वो जबलपुर से छोड़ के बॉम्बे जा रहे थे तो उस बिल्डिंग को उन्होंने
डिस्ट्रॉय नहीं किया, डोनेट नहीं, मतलब किसी को सेल आउट नहीं किया, बल्कि उन्होंने वो बिल्डिंग डोनेट कर दी एक ब्राह्मण जी को। और उस मंदिर के अंदर भगवान बलराम जी की मूर्ति का स्थापना है। उस अच्छा। मंदिर को कहते हैं उस मंदिर को कहते हैं बलदाऊ जी का मंदिर। अरे तो वाह! शॉर्ट में कहते हैं दाऊ जी का मंदिर। अच्छा, अरे वाह! हाँ। हाँ, वो अगर हम या, वो बड़े फुहारे से मिलोनीगंज के लिए जाएं तो लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ पे पुरानी सुभाष टॉकीज होती थी, उसके थोड़ा सा पहले एक बहुत बड़ा लाल कलर का बिल्डिंग है। बिल्डिंग क्या प्रभु जी, वो हवेली है, बहुत बड़ी हवेली है। उस हवेली, वो हवेली नाम हवेली है, लेकिन वो बेसिकली बलदाऊ जी का मंदिर है। अच्छा, अरे वाह! आई और वाज़ वहाँ नॉट पे हम अवेयर। लोग, तो आप फ़ोटो भी और खींच के वहाँ, आए क्या वहाँ? जी प्रभु जी। आप फ़ोटो खींच के लाए क्या भगवान के? नहीं प्रभु जी, मैं ज्यादातर सेल्फी वगैरह लेता नहीं हूँ, ना ही फोटो। मैं जरूर कल अगर जाऊंगा ठीक है, तो जरूर भगवान आपके ने तो साथ शेयर आपका फ़ोटो करूंगा। खींच ही लिया होगा। तो एक्चुअली प्रभु जी, वहां पे हम सुबह सुबह गए थे भगवान के दर्शन करने, साष्टांग दंडवत करके आए ब्राह्मण जी के साथ। वहां पे उन्होंने प्रसाद भी खाया, पंडित जी ने प्रसाद भी खिलाया। अरे वाह! और बहुत ही अद्भुत दृश्य तो था वहां पे। ये बात है, देखिए अब आप समझिए इसको बहुत ध्यान से कि आप स्पेशल इनवाइटेड गेस्ट थे भगवान के बर्थडे पार्टी में, एंड यू आर द ओनली वन हु वाज इनवाइटेड फ्रॉम a city of 25 lakh people. जी Yes, प्रभु जी। तो amazing. And वहां we पे are हमने so भगवान के fortunate that दर्शन we are किए। talking with that special guest who was invited by Balram ji himself, because एक्चुअली you प्रभु are जी, so attached to Govardhan ji and जी all the एक्चुअली प्रभु जी, places. अब बात चल रही है तो एक छोटा सा और डिटेल बता ही देता हूँ। जी, जब आज से 8 वर्ष पहले मैंने अपने बड़े बच्चे का शादी करने वाला था, तो जी, उसकी जी। एंगेजमेंट उस मंदिर में किया था मैंने। अरे वाह! और मंदिर में एक बहुत बड़ा आयोजन भी किया था। सभी के जितने भक्त थे आसपास के, सबको बुला के हमने उस प्रसादम का इंतजाम किया था। और उसी अच्छा, मंदिर में उसकी एंगेजमेंट भी करी थी। अरे वाह! और हम लोग भी किसी दिन भगवान की यदि कृपा होगी तो दर्शन करने जाएँगे वहाँ पर। यदि बलदाऊ जी की कृपा रही तो छोटे बच्चे का भी एंगेजमेंट उसी मंदिर में करेंगे, ऐसा हमारा अच्छा। विचार। बहुत अच्छा प्रभु जी, वेरी नाइस। तो ये बहुत स्पेशल थैंक यू वेरी मर्सी मच। भगवान बर्थडे के दिन किसी को बुलाएं अपने यहाँ, क्योंकि गेस्ट लिस्ट भगवान की बहुत छोटी रहती है, बहुत चूज करके बनती है और बहुत सिलेक्टेड फ्यूज को वो बुलाते हैं। तो प्रभु जी का बहुत विशेष अनुग्रह है भगवान का उनके ऊपर। एक्चुअली प्रभु जी, रोड के उस साइड गोपाल लाल जी का मंदिर है, और रोड के इस साइड बलदाऊ जी का मंदिर है। अच्छा, ये रोड बाद में बन गई होगी प्रभु जी। जी, और एक आप शायद आपने सुना होगा प्रभु जी, मालपाणी जी, हाँ, जो मालपाणी जी इन पता है, मन्नूलाल मालपाणी जी ने, हॉस्पिटल वाले ना। जी मालपाणी जी उनका गोपाल लाल जी का मंदिर है, और जो दूसरे सेठ हुआ करते थे उनका अच्छा, बलदाऊ जी का ओके मंदिर। ओके ओके, अच्छा। सोचिए मतलब कितना पहले भक्त होते थे सब लोग, कोई अपना एक रुमाल नहीं छोड़ के जाता है, वो पूरी जी बिल्डिंग छोड़ के चले गए बलदाऊ जी के लिए। कितना तो शॉर्ट भाव में, था पहले। जी प्रभु जी, वो यस। हवेली है प्रभु जी, बहुत बड़ी हवेली है जिसमें हुँ, बलदाऊ जी का मंदिर है। और अच्छी केयर होती है बलदाऊ जी की वहाँ पर। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा, मतलब एक पूरा परिवार उनकी सेवा में सुबह शाम लगा रहता है, लगा रहता है। पूरा परिवार। हुँ, तो वो पूरे परिवार का एक ही काम है, मतलब सुबह से रात तक सेवा करना। वृंदावन में भी आउटस्कर्ट में एक बलदाऊ जी का मंदिर है, आप तो गए होंगे वहाँ पे, वो साढ़े जी 6 जी। फीट ऊँची जो मूर्ति है बलदाऊ जी की, आपने वो दर्शन किए? करीब वृंदावन से 20-25 किलोमीटर दूर है। हाँ, आप गए हो ना वो? साढ़े 6 जी फीट। प्रभु जी, जी। बहुत सुंदर दर्शन है वो भी। एक और मंदिर है वहाँ पे बलदाऊ जी ऐसे हैं, रेवती मैया इस साइड से, वो दर्शन करने के लिए खिड़की से देखना पड़ता है तब रेवती मैया के दर्शन होते हैं। एक साइड खड़ी हुई है वो, सामने नहीं खड़ी है साथ में। तो अभी अगर हमारे भक्तों में से किसी को मौका मिले तो दाऊ जी के दर्शन जरूर करिएगा। हाँ, आपने बता दिया अब बिल्कुल, हम अच्छा उसको प्रभु जी, एक छोटा सा और बता दें। जो जी, मंदिर खुलने का टाइम, जो पट खुलते हैं वो 8 बजे से 8:15 के बीच में पट खुलते हैं। लेकिन आज आज पूर्णिमा था, इसलिए पट जल्दी खुले थे। ज्यादातर पट 8 से 8:15 और 9:30 से 10, और फिर बस? शाम को 6 बजे। जी, अच्छा, इतने देर में। ओके। मतलब बाकी सुबह-सुबह टाइम जाना पड़ेगा। बाकी टाइम पे
सिर्फ वहाँ पे सेवा होती रहती है। अच्छा, बट ओपन नहीं रहते दर्शन। जी प्रभु। ठीक है प्रभु जी, मतलब 8 बजे पहुंचना पड़ेगा। जी प्रभु। जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी ने तो पूरा टूर करा दिया। थैंक यू। प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हैंड रेस। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। जी प्रभु, बहुत अच्छा लेक्चर था बलराम पूर्णिमा के लिए। थैंक यू प्रभु जी। कॉपी प्रभु पेस्ट था प्रभु जी, कुछ भी मेरा नहीं है उसमें। अरे नहीं प्रभु। प्रभु मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम लोग ये जान रहे हैं कि हम कुछ भी भगवान को अगर अप्रोच करते हैं तो गुरु के माध्यम से अप्रोच ही करते हैं। हम गुरु महाराज या श्रील प्रभुपाद के थ्रू ही अप्रोच करते हैं। तो चूंकि बलराम जी और नित्यानंद प्रभु प्रथम गुरु हैं, तो हम अगर उनको अप्रोच कर रहे हैं तो भी हम गुरु महाराज और श्री प्रभुपाद के थ्रू ही अप्रोच करें कि उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। हम जो कुछ भी करेंगे आध्यात्मिक जीवन में गुरु महाराज को लेकर ही करेंगे। लेकिन जैसे किसी ने अभी गुरु धारण नहीं किए हैं, कोई एस्पायर अभी नहीं कर रहा है, क्लियर नहीं है, तो दे कैन डायरेक्टली प्रे टू लॉर्ड नित्यानंद प्रभु एंड or to Balram ji that please guide me, please send me some instructor who can help me. तो that prayer can be done directly also, but otherwise तो हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन अगर हमने कोई गुरु धारण किए हैं या हमारी मंशा है, इच्छा है, तो वो हर कार्य, इवन एक अगर बत्ती भी ऑफर कर रहे हैं अगर हम, या एक दिया भी ऑफर कर रहे हैं भगवान को, तो वो उनके थ्रू ही होना चाहिए प्रभु जी। जी। जी प्रभु जी, थैंक यू हम प्रभु जी। लोग एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, दही चीड़ा फेस्टिवल। हाँ जी जी। रघुनाथ गोस्वामी यस, भगवान रघुनाथ दास गोस्वामी जी जी जी। के माध्यम से नहीं जा रहे थे तो उनको पनिशमेंट दिया था। हाँ, उनको पनिशमेंट दिया था। उन्होंने बोला था क्योंकि वो एक्चुअली ऐसा हुआ, वो एक मतलब ऐसा था कि वो पहले महाप्रभु से मिल लिए और फिर उसके बाद तो वो कहते हैं कि चोर आया है, बोले एक चोर आया है। अब वो पूरी असेंबली में नित्यानंद प्रभु बैठे हुए एक पेड़ के नीचे और वो वहां से बोलते हैं कि एक चोर आया है। तो सबको लगता कौन चोर आया है? बोले चोर आया है, उसको दंड देना है, उस चोर को दंड देना पड़ेगा। बोले कौन चोर है और क्या दंड चाहिए उसे? तो वो बोलते वो जो पीछे खड़ा है उसको बुलाओ यहाँ पे। तो वो आके एकदम रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर जाते, तो वो अपने चरण जो है उनके सिर पे रख देते हैं, बोलते कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो ये तो बहुत विनम्र रहते हैं। बोले क्या अपराध हो गया मुझसे? तो वो कहते हैं कि मतलब यू मेट चैतन्य महाप्रभु विदाउट मीटिंग मी। वो एक मजाक भी था उनका, बट एक बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन भी था कि नहीं, यू शुड गो थ्रू गुरु तत्व ओनली। और उसके बाद दंड भी देते हैं उनको। वो दंड क्या रहता है? बोले सारे भक्तों को जो है दही चीड़ा बना के आप भगवान को ऑफर करने के बाद सबको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज ए प्रसाद। वो इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन है वो, कि कैसे वो बनता है और कैसे अलग अलग फ्लेवर्स हैं उसके और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, बहुत सुंदर है वो। आश्रय गोस्वामी महाराज ने एक सीरीज आई थिंक 2 लेक्चर की ली थी दही चीड़ा फेस्टिवल पे, 2-4 साल पहले क्या होगा लेक्चर। बहुत सुंदर उनका डिस्क्रिप्शन, वो उनका जो शैली है उसमें वो करते हैं, बहुत ही अच्छे से समझाते हैं एक एक बात को, क्या क्या फ्लेवर है, कैसे बनता है वो, कैसे लोग। रामनाथ स्वामी महाराज के भी लेक्चर्स हैं दही चीड़ा फेस्टिवल के, जिसमें वो बहुत फनी इंसिडेंट्स भी डिस्क्राइब करते हैं कि इतनी भीड़ हो गई है कि अब बोले ये फेस्टिवल मन रहा है और कौन करवा रहा है? बोले रघुनाथ दास गोस्वामी। कौन है? बोले ये जमींदार के लड़के हैं जो बहुत वेल्दी हैं। बोले कोई कमी नहीं है फिर तो सब आसपास के गांव सब आ जाते हैं, इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि वहाँ गंगा जी बह रही हैं, तो लोग गंगा जी के बीच में खड़े होके जो है वो दोने में खा रहे हैं और लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, कुछ बह जाते हैं पानी के अंदर, जो दूसरे किनारे पे निकलते हैं और फिर आ जाते हैं वापस यहाँ पे कि हमारा तो बह गया, फिर से दो हमको। तो इट वाज ए वेरी अमेजिंग फेस्टिवल। उसमें जो सबसे अमेजिंग बात थी वो ये थी कि जब पूरा फेस्टिवल हो जाता है उसके बाद जो कीर्तन होता है, उस कीर्तन में स्वयं महाप्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं, इतना सुंदर कीर्तन होता है। बहुत बहुत अच्छा आपने याद दिलाया प्रभु जी की, इंस्ट्रक्टिव है कि गुरु के माध्यम से ही हमको जो है अप्रोच करना है। और इसीलिए बलराम जी का बहुत महत्वपूर्ण
जो है योगदान है हमारे भक्ति के जीवन में। इवन भक्त बनने के बाद भी हम लोग नॉर्मली बलराम जी को या तो बलराम पूर्णिमा के दिन याद करते हैं या रथ यात्रा के दिन याद करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हम सब ध्यान रखेंगे इस बात का। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू सो मच। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। बलराम पूर्णिमा की जय।